नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी रोडिया चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। फ्रेंड्स, फाइनाली ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ ओडिशा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी हो सारी। आपड़ ये पोस्ट में इंटरेस्टेड अच्छा, आप चाहते ओडिशा सिविल सर्विसेज रे जॉइन करने से वीडियो देखा आसुँच। तो जहाँ भी किसी एडवर्टाइजमेंट अच्छी मुझे डिटेल्स रे डिस्कसन करके जनईदेवी। जमीक कि इंपोर्टाट डेडलाइन कौन रही, पोस्ट जो रही नंबर ऑफ पोस्ट ओएस केते रही, ओपीएस केते रही, ओएफएस केते रही, सैलरी स्ट्रक्चर कौन रही, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जमीक एज केते दरकार, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कौन थी दरकार। तापर आम डिस्कसन करवा नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट एंड भाइटल पार्ट हूँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कौन रहा डिस्कसन करवा। तापर आम डिस्कसन करवा एग्जाम पैटर्न एंड डिटेल सिलेबस, जोटा कि जहाँ उपर आप डिपेंड करके एग्जाम क्रैक करेंगे। तो वीडियोटी लास्ट टाइम देखो, भल लगे लाइक करेंगे एंड फ्रेंड मान सहित शेयर करेंगे जो मैंने चाहते ओडिशा सिविल सर्विसेज जॉइन करने एंड प्रिपेयर कर। बाकी आपंकर जो सब पार्ट गुड़िक मुझे डिस्कसन करी तार टाइमलाइन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करदेवी, जहाँद्वारा आप टाइमलाइन पर क्लिक करके आप जो पार्ट देखा चाहते देखिपारे। तेज चलतु आरंभ करिया वीडियो। देखो ये पोस्ट पे जो आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन रे, आपण मैंने opsc.gov.in जो वेबसाइट रही विजिट कर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 17 जनवरी 2024 रु जोटा कि 16 फेब्रुआरी 2024 पर्यंत आप अप्लाई करेंगे। जिते शीघ्र पारे अप्लाई करदे, एत दिन जाए वेट करेंगे ना। तापर आम देखा नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट सर्विसेज एंड स्केल ऑफ पे। ग्रुप ए ग्रुप बी दुई प्रकार पोस्ट होची आपनकर। ग्रुप ए रे जो पोस्ट गुड़िक आसुच्ची हूँ ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस माने ओएस, ओएफएस, ओपीएस माने ओडिशा फाइनेंस सर्विस एंड ओडिशा पुलिस सर्विस। ये आपंकर 56,100 स्केल ऑफ पे। बाकी आप देखो ग्रुप ई रोचे ओडिशा कोऑपरेटिव सर्विस, ओडिशा लेबर सर्विस, ओडिशा रेवेन्यू सर्विस, ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस, ओडिशा एम्प्लॉयमेंट सर्विस, ओडिशा कोऑपरेटिव ऑडिट सर्विस, ओडिशा टूरिज्म सर्विस। तो ये आपंकर स्केल ऑफ पे रोचे 44,900। पोजिशन ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, तो आपंकर केते पोस्ट रही कैटेगरी वाइज जमीक ओएस जूनियर ब्रांच रही 30 पोस्ट, से 10 वोमेन रिजर्व रही। ओएफएस रही जूनियर ब्रांच 56 पोस्ट, से 18 वोमेन्स रिजर्व रही। बाकी आप देखो कैटेगरी वाइज क्या रही, यूआर रही ओएस 15 पोस्ट, से 5 वोमेन। तो युड़िक आप देखने ठीक अच्छे डिटेल्स रे। ओपीएस देखो 6 पोस्ट रही ओडिशा पुलिस सर्विस, से 2 वोमेन्स रिजर्व रही। टोटाल पर आम जब देखा आपंकर टोटाल 369 पोस्ट रही, से 131 वोमेन्स रिजर्व रही। से आपने देखूँ 229 रही अनरिजर्व 76 से वोमेन्स रिजर्व रही सब जाक पोस्ट। 38 रही एससीबीसी से 12 वोमेन्स एससी रही 60 पोस्ट, से 21 वोमेन्स 62 रही एसटी पोस्ट, से 22 वोमेन्स रिजर्व रही। तापर देखो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बर्तमान डेडलाइन देखीदे एंड पोस्ट कौन रही देखीदे। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो एज लिमिट आपंकर 21 ରୁ 38 वर्ष बयस होता दरकार 1 जनवरी 2023 सुधा। ना आप जो जापाना आपण मैंने 2 जनवरी 1985 पूर्व जन्म न होता दरकार और 1 जनवरी 2002 पर जन्म हो ना दरकार जब आप पोस्ट में अप्लाई करने चाहते। बाकी आपंकर अपर एज रिलैक्सेशन लागू कर ओडिशा गवर्नमेंट रूल अनुसार। तापर देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपंकर जेकोसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट किंबा यूनिवर्सिटी आप बैचलर्स डिग्री बा ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिबा दरकार। तापर आप देखो जेकोसी लैंग्वेज टेस्ट आप ओडिया लैंग्वेज पास करथिबा दरकार, एमई स्टैंडर्ड हो कि आपंकर हाईस्कूल हो कि इंटरमीडिएट हो। नेक्स्ट आप देखो जोटा कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आप देखो ये जो पोस्ट रिक्रुटमेंट कराऊँगा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन रूल अनुसार कराऊँगी। तो आप प्रथम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कर जोटा आप ऑब्जेक्टिव टाइप रहिबो एंड एथरे आप जदि सिलेक्शन होती मेन एग्जाम आप देवे जोटा कि सेकेंड रिटन एंड इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो करा एथरे आपनकर कौन कौन रहिबो देखो मेंशन से करछंती। साल कंप्राइजेस ऑफ 2 कंपलसरी पेपर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसीबो जोतिर आपनकर पर पेपर 200 मार्क रो एग्जाम करा जिवो। जनरल स्टडीज पेपर 1 200 मार्क एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 200 मार्क। तो ये मेंशन कौन कर देखो मार्क ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द मेन एग्जामिनेशन शैल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। The number of a candidate to be admitted to the main examination will be nearly as possible but not more than 12 times of the total number of vacancies to be filled in the year through this examination। तो 12 गुणा पिला मेन एग्जाम से
सिलेक्ट करिपारती बा सर्टलिस्ट करिपारती प्रिलिम एग्जाम रो जो माने क्वालिफाई करिया पे चाह माने करेबे मेन एग्जाम पे। तापर देखो से मेंशन एटी करिसेंती द कमिशन शैल ड्रॉ ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरियन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ 33% इन जनरल स्टडीज पेपर 2। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 रे आपको मिनिमम 33% मार्क रखा पड़ो। दरकार पड़े कमिशन ताको बढ़े भी पारती देखिए मैक्सिमम पिलांकर 33% अबव रोचे मार्क दरकार पड़े बढ़े भी पारती से कमिशन डिसाइड कर किंतु मिनिमम आपको 33% रखा पड़े सेकेंड पेपर जब न रखुच्च फास्ट पेपर 200 रखले भी आपंकर सिलेक्शन हेब ना मेन एग्जाम पाई। तो ये भी से लिखिं टोटल क्वालिफाइंग मार्क ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 1 ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आज मे बी डिटर्म बाय द कमिशन आज मेंशन। तो आपंकर सेकेंड पेपर जो 33% मार्क रखु ना तेज आपंकर फास्ट पेपर जिते मार्क रखले भी किसी सिलेक्शन होबार चांस ना। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर नेगेटिव मार्किंग आप 1/3 0.33 ठीक अच्छे जब गोटे भूल कर आप 0.33 मार्क कटो माइनस हम। एबे देखो जोन ऑफ एग्जामिनेशन जोटा कि प्रिलिमिनारी एंड मेन एग्जामिनेशन यहाँ आपंकर 5टी जोनाल सेंटर रे कंडक्ट कर बालेश्वर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक एंड संबलपुर। तापर आपको दरकार पड़े नंबर ऑफ कैंडिडेट को रेस्पेक्टिव जोन रु अधिक अप्लाई कर देखिए डिसाइड से करेंगे सेमती ना जे आपण मैंने भुवनेश्वर कर भुवनेश्वर पिला नथिबे तो दरकार पड़े पाख जोन से आपको पकई पारती एग्जाम रे। तो आपन को जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे से आपको जोन सिलेक्ट करा पड़ो। तापर आप देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जोटा रोचे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एवरी कैंडिडेट अपियरिंग एट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन व्हिच अदरवाइज एलिजिबल शाल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट्स एट द एग्जामिनेशन ठीक अच्छे। तो मिनिमम आप मैक्सिमम 6टा अटेम्प्ट आप देपर जेकोसी कैंडिडेट हूँ। तो तापर आप देखो रूल अनुसार कौन रही देयर शैल बी नो सच लिमिट फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स एसटी एंड एससी कैंडिडेट जो रही कौन प्रकार लिमिट नाही तांकर एज लास्ट जो पर्यंत रही मिनिमम मैक्सिमम एज से पर्यंत से एग्जाम दे पारे। नेक्स्ट पॉइंट कौन रही द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स परमिसेबल टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी बीसी हु आर अदरवाइज एलिजिबल शैल बी 9। तो जो एससी बीसी कैटेगरी पिला रही 9टा अटेम्प्ट रहिबो। बाकी आपण मैंने ये बुझीपारे जो मैंने जनरल कैटेगरी पिला रही अनरिजर्व रहे से 6टा अटेम्प्ट तापर एज होगला से एग्जाम दे पारे ना। ये आप अटेम्प्ट को लेकिन रही एन अटेम्प्ट एट ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट एट द एग्जामिनेशन। जब आप प्रिलिम एग्जाम देते तो आप भावुं मु मेन एग्जाम देनी मैंने मोर अटेम्प्ट काउंट होनी सेमती नहीं आप प्रिलिम एग्जाम देला मैंने आप अटेम्प्ट काउंट करा। सेकेंड इफ ए कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर्स इन वन पेपर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ही शैल बी डीम्ड टू बी हैव मेड एन अटेम्प्ट एट द एग्जामिनेशन से ही मेंशन करछंती। नेक्स्ट पॉइंट आम देखा जो मैंने ओडिशा पुलिस सर्विस प्रिफरेन्स रखापी चाहते अप्लाई करने चाहते से फिजिकल स्टैंडर्ड कौन थी दरकार देखूँ जमीक मेन अनरिजर्व एससी बीसी एससी रही से हाइट 165 सेंटीमीटर देते एक्सपेंडेड चेस्ट आप 84 सेंटीमीटर एंड आप एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर पर्यटन कर दरकार समस्त यहाँ लागू कर। बाकी देखो मेन जो मैंने एसटी कैटेगरी रही से 160 सेंटीमीटर रही दरकार उच्चता 84 सेंटीमीटर आपंकर चेस्ट जोटा गर्थ फुली एक्सपेंडेड होता दरकार एंड 5 सेंटीमीटर आप एक्सपेंड कर दरकार। तो वुमेन्स मानी से देखो अनरिजर्व एससी बीसी एससी रही से 150 सेंटीमीटर मैंने हाइट होता दरकार वुमेन एसटी कैटेगरी 145 सेंटीमीटर हाइट होता दरकार। यहाँ आप रोचे देखो फील्ड ऑफ विजन जोटा मैंने दृष्टि शक्ति बाधित रही से टेस्ट जो कर फील्ड ऑफ विजन। एवं देखो आपंकर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम पैटर्न जोटा कि आम डिटेल्स बर्तमान डिस्कसन करवा। तो दी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ दी फॉलोइंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बर्तमान में डिस्कसन करते जो आपंकर रोचे 2टी पेपर एग्जाम करा बाकी मेन एग्जामिनेशन रिटन एंड इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देखो ये आप मेंशन भी कर जोटा कि 200 मार्क 2टी पेपर करा पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 2 आप 33% मिनिमम मार्क रखा पड़ो। जदि आप न रखुंट तो आप डिस्क्वालीफाई होते दरकार पड़े कमिशन अधिक भी करपारती जब पिला अधिक स्कोर कर सेकेंड पेपर।
मेन एग्जामिनेशन जो आपंकर मेन एग्जामिनेशन कौन कौन रहिबो देखंतु। द मेन एग्जामिनेशन शाल कंसिस्ट ऑफ अ रिटन टेस्ट एंड एन इंटरव्यू टेस्ट। द रिटन एग्जामिनेशन शाल कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर्स ऑफ अ कन्वेंशनल एसे टाइप इन द सब्जेक्ट सेट out in section 2 of a schedule 3 in which there shall be 2 paper in part 1 which are qualifying in nature। तो आपंकर जो 9 बर्तमान डिस्कसन कले 9 पेपर्स रहिबो मेन एग्जामिनेशन रे से पेपर 1 जोटा रहिला पार्ट 1 रे दुईटी पेपर से क्वालिफाइंग इन नेचर रहिबो। ठीक अच्छे एंड आर क्वालिफाइंग नेचर एंड 7 पेपर्स इन पार्ट 2 फॉर असेसमेंट ऑफ अ मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। पार्ट 1 पार्ट 2 रहिबो। पार्ट 1 जो दुईटी पेपर रहिबो सेटा क्वालिफाइंग इन नेचर एंड पार्ट 2 जो 7 पेपर रहिबो सेटा आपनकर असेसमेंट सहित ही आपनकर स्कोर काउंट करा जिवो मेरिट ऑफ द कैंडिडेट पई। कैंडिडेट रो मेरिट चेक करिया पई बा सेमान को सिलेक्शन करिया पई। डिटेल सिलेबस फॉर पेपर इन पार्ट 2 शैल बी सेट आउट बाय द कमिशन। तो आपनकर बर्तमान हम डिस्कशन करदा कोन रहबो डिटेल सिलेबस ना सेटा दरकार बोले एडवर्टाइजमेंट न दे थी पारंती किंतु बर्तमान देखि नबा। तो देखो मार्क ऑब्टेन फॉर ऑल द कंपलसरी पेपर 1 टू पेपर 7 इन पार्ट 2 एंड मार्क ऑब्टेन इन इंटरव्यू फॉर पर्सनल टेस्ट शैल बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। तो आपन जो रैंकिंग करा जिवो आपनकर पेपर 1 टू पेपर 7 जोटा कि पार्ट 2 रे रहउची 9टी पेपर मेन एग्जाम रे करा जिवो। फर्स्ट माने पार्ट 1 जो दुईटी पेपर करा जिवो सेटा क्वालिफाइंग नेचर हेबो किंतु आपन क्वालिफाइंग करिया पड़िबो सेतरे। तो से क्वालिफाई न कर बाकी 7टा पेपर जहाँ भी आप मार्क रखले फुल मार्क रखले भी आपंकर काउंटिंग करा जो 7टी पेपर आपंकर रहिबो पार्ट 2 रे बाकी आपंकर जो पर्सनल इंटरव्यू निया तार टोटाल मार्क गुड़िक मिसेक आपंकर रैंकिंग में काउंट करा जिवो। एबे देखंतु आपनकर जो प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन करा जिवो आमे डिस्कशन कर दे ऑलरेडी। तो एथरे आपनकर लैंग्वेज कोन रहबो से मेंशन करछन। तो क्वेश्चन पेपर अदर देन लैंग्वेज एंड लिटरेचरल शैल बी सेट इन इंग्लिश। लैंग्वेज पेपर को छाड़ देले बाकी जहाँ भी किसी आपनकर पेपर है सब इंग्लिश रे ही सेट हो। कैंडिडेट मस्ट आंसर द पेपर इन देयर ओन हैंडराइटिंग एंड द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब और रीडर एज द केस मे बी अलाउड बाय द कमिशन टू द कैंडिडेट। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आम देखा डिटेल सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन में कौन रही डिटेल सिलेबस। तो देखो प्रायतः युटा ही आप रिपीट हो जो मैंने प्रिपेयर करेंगे से भल माने ऑलरेडी जानते। तो देखो करेन्ट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस माने करेन्ट अफेयर्स आपंकर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा एंड ओडिया नेशनलिज्म ओडिशा एंड इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फिफ्थ रही इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायत राज पब्लिक पॉलिसी लीगल राइट इश्यूज एटसेट्रा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक्स सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा। नेक्स्ट आप देखो जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ओके जनरल साइंस। तो आपंकर जो प्रिलिमिनारी पेपर 1 रहा तो पेपर 1 रे कौन कौन को पार्ट एग्जाम क्वेश्चन आसो आप देखिए। पेपर 2 रे comprehension interpersonal skills including communication skills logical reasoning and analytical ability decision making and problem solving general mental ability माने reasoning बाकी बेसिक न्यूमेरेसी आपनकर मैथ रो क्वेश्चन आसो। तो आपनकर एथरे 200 मार्क 33% मार्क आपनको रखिया पड़ियो माने मिनिमम आपनको 66 मार्क स्कोर करिया पड़ियो। तो ताटू अधिक आपन न रखिबे जदी आपन कटि जाई पारंती। मेन एग्जामिनेशन जो करा जिवो आपन माने डिस्कशन करथले 9टी पेपर रहिबो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो देखो ये आपंकर कौन कौन हो The written examination shall comprise of 2 parts, that is part 1 and part 2, consisting of the following papers. Part 1 देखो qualifying in nature mention कराई qualifying paper 1 ओडिया language. The pattern of question shall be broadly as follows: comprehension of a given passage आपनकर passage आसबो प्रेसिस राइटिंग रेबो गोटे पैसेज दिए तो छोटे लिखिबे यूजेज एंड वोकाबुलरी ग्रामर क्वेश्चन आसबो शॉर्ट एज छोट रचना ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा इंग्लिश टू ओडिया ओडिया टू इंग्लिश आप 250 मार्क रही। ठीक अच्छे। पार्ट 1 रो पेपर 1 सेमती पार्ट 1 रो पेपर 2 कौन रही इंग्लिश लैंग्वेज ओडिया इंग्लिश यहाँ क्वालिफाइंग रही मार्क आपको रखा पड़ो। The pattern of a question shall be broadly as follows: comprehension of a given passage precise writing uses and vocabulary short essays 250 मार्क। ठीक अच्छे 250 500 मार्क। तापर आप देखो पार्ट 2 जो 7टी पेपर आपको
सातोटी पेपर फर्स्ट पेपर जो रहा आपंकर एसे रचना लिखे आप 250 मार्क पेपर 2 रे आपंकर होची जनरल स्टडीज 1 जो आपंकर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी 250 मार्क पेपर 3 रे होची जनरल स्टडीज 2 जो गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस एंड इंटरस्टेट रिलेशंस 250 मार्क पेपर 4 रे आपंकर जनरल स्टडीज 3 जो आपंकर टेक्नोलोजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 250 मार्क सेमती फिफ्थ पेपर आपंकर रोचे कौन ना जनरल स्टडीज 4 एथर आपंकर एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 250 मार्क क्वेश्चन आसो देन पेपर 6 रे रोचे ऑप्शनल सब्जेक्ट जोटा कि आप चूज करेंगे कौन आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखापी चाहते हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी जहाँ भी आपंकर सेमती भी रही आप कौ सब्जेक्ट दुईटा रखिपारे एमती पाखापाखि सब्जेक्ट दुईटा भी रखिपारे ना एमती रही ऑप्शन अच्छी तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 आप 250 मार्क रहा एंड पेपर 2 250 मार्क रहा जो आपंकर माहिर अच्छा जहाँ भी आप ग्राजुएसन समय रखी ऑनर्स बा जो सब्जेक्ट आप भल लगे तो आप रखिपारे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट तो तापर आपको पढ़ा पड़ो डिटेल्स टोटाल आप रिटन टेस्ट जो कर 1750 मार्क पर्सनालीटी टेस्ट जो आपंकर 250 मार्क माने आपंकर टोटाल 2000 मार्क जहाँ पर आपंकर रैंकिंग एंड मेरिट डिस्कसन करा ऑप्शनल सब्जेक्ट जोटा मेन एग्जामिनेशन पेपर 1 पेपर 2 माने 500 मार्क रोचे 250 सेटा आपंकर देखंतु 6-7 पेपर आपंकर आसुचीटा तो कौन कौन रखिपारे आप देखूँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एनिमल हजबेंड्री एंड वेटरनरी साइंस एंथ्रोपोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिशरी साइंस फॉरेस्ट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस फिलोसफी फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी स्टैटिस्टिक्स जूलॉजी लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी जियोग्राफी जियोलॉजी हिस्ट्री होम साइंस लॉ मैनेजमेंट मैथमेटिक्स ठीक अच्छे तो एगुड़िक हूँ कौन ना आपणकर ऑप्शनल सब्जेक्ट जहाँ भितर आपको चूज करा पड़ो नोट्रे आपंकर ये मेंशन कर कौन देखूँ द पेपर ऑन ओडिया लैंग्वेज एंड इंग्लिश पार्ट 1 ऑफ मेन एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एंड शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर द मार्क ऑब्टेन इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग तो आपंकर जहाँ भी मार्क रखिए ये आप रैंकिंग जीवनी कैलकुलेट हेनी Evaluation of the paper, namely essay, general studies, and optional subject of all the candidates shall be done simultaneously along with the evaluation of their qualifying paper on Odia and English language part 1. ये आप देखो कौन आपंकर जो क्वालिफाइंग नेचर रोचे पेपरटा से केते मार्क आपको रखा पड़ो से मेंशन कर who obtained 25% mark in Odia and English language each in part 1 as minimum qualifying standard in this qualifying paper. तो आपणकर जो 7टी पेपर रहा ऑप्शनल पेपर दुईटा बाकी 5टी पेपर रहा पार्ट 2 रे मेन रिटन एग्जामिनेशन तार जहाँ भी आप मार्क रखिए से आपणकर माने काउंटिंग करा जो आप पार्ट 1 ओडिया एंड इंग्लिश पेपर 250 मार्क मिनिमम 25% मार्क रखुंट से प्रथम आपको कही तो प्रत्येक पेपर आपणकर जो रोचे पार्ट 1 पार्ट 2 रो तो आपंकर ये लिखु इच पेपर साल भी फॉर 3 आवर ड्यूरेशन माने 3 घंटा आपको मिले 250 माने 3 घंटा आपको समय मिल बाकी आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को छाड़देले माने साहित्य लैंग्वेज सब्जेक्ट को छाड़देले बाकी जहाँ भी क्वेश्चन रहा इंग्लिश रे ही सेट करा जीवो तापर आपंकर जो क्वालिफाइंग मार्क रही है कमिशन दरकार पड़े बदल पारे मुझे आपको प्रथम कही तो देखो पेपर 1 ओडिया इंग्लिश कौन कौन रहा सिलेबस डिटेल्स देखिले पेपर 1 जोटा रोचे पार्ट 2 रो एसे आप 250 तो ये आप कौन से मेंशन कर देखो कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स विभिन्न प्रकार टॉपिक ऊपर आप एसेज पढ़ी पारे दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एक्जाक्ट एक्सप्रेशन तो जिते भल आप लिखिपारे कम वर्ड लिखिपारे से माने जी तार वार्ड रही से वार्ड आप लिखे तो आपको से अनुसार मार्क मिल तो ये रहा आपंकर एसे पेपर
नेक्स्ट देखो पेपर 2 जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो देखो ये सब टॉपिक उपर आपनकर क्वेश्चन आसीबो पेपर 2 रे आपनको एगुड़ सब पढ़ा पड़ो रिटर्न एग्जाम आपको जहाँ भी क्वेश्चन आसो आपको पढ़ा पड़ो। तो ये जो पीडीएफ रही आप चाहिए ओपीएस डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करेंगे ना आम टेलीग्राम चैनल विजिट कर डाउनलोड करेंगे आपको डाउनलोड कर आप देखीदे आपंकर डिटेल सिलेबस जोटा कि आम डिस्कसन करें वीडियो कारण बहुत बड़ वीडियो हो तो आपको यहाँ ही डिस्कसन माने निजे निजे एनालाइज करा पड़ो एंड से अनुसार प्रिपेयर करा पड़ो। पेपर 4 देखो कौन रही जनरल स्टडीज 3 टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जोटा रही तार सिलेबस देखो डिटेल सिलेबस। पेपर 5 जनरल स्टडीज जोटा कि एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड क्या क्वेश्चन आसो ये देखो तापर आपंकर रोचे ऑप्शनल ऑप्शनल आपंकर जी जहाँ रख एग्रीकल्चर जदि किए रखला तार कौन रिलेबस तापर जी चाहिए अन्य कौन सब्जेक्ट रखापी जमीक एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग रही मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको जी जहाँ ऑप्शनल रखिए डिटेल सिलेबस पाइबे से अनुसार से प्रिपेरेसन करेंगे। ठीक अच्छे तेज ये हूँ आपंकर जोटा कि सिलेबस टॉपिक वाइज। सो फ्रेंड्स ये थिला ओपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 रिलेटेड किसी इनफॉरमेशन आई होप आपको वीडियो भल लगे पसंद आसो आप इनफॉरमेशन पाइपर जदि कौन भी डाउट रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मुझे आपको डाउट क्लियर करने को चेष्टा करी। थैंक्स फॉर वाचिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।